नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सरकार ने सांसदों की सैलरी में किया 24% का इजाफा। अब हर महीने मिलेंगे 1.24 लाख रुपए। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन कार्यवाही में दुर्घटना। अहमदाबाद मुंबई के बीच रेल यातायात बाधित। बड़ोदरा में ओवर स्पीडिंग रोकने पर एक्शन, स्पीड गन से कटेगा चालान। सरकार द्वारा सांसदों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा किया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। ये बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2000 रुपए से बढ़कर 2500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के दौरान क्रेन गिर जाने से 2 लोग घायल हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में वटवा हाथीजन इलाके में रोपड़ा ब्रिज निकट बुलेट ट्रेन की कार्यवाही के दौरान 600 टन की क्रेन धराशायी होने से 2 लोग घायल हुए हैं। बुलेट ट्रेन के पिलर पर रखी गई क्रेन अचानक इन्हीं वजह से गिर पड़ी, जिससे ये दुर्घटना घटी। इस मामले की जानकारी फौरन दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। नेशनल हाई स्पीड रेलवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्रेन धराशायी होने से अहमदाबाद मुंबई का रेल व्यवहार बाधित हुआ। ओवरहेड टूट जाने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रेन व्यवस्था भी बाधित हुई। वडोदरा से अहमदाबाद जाने वाली कई ट्रेन को अलग अलग स्टेशन पर रोक दिया गया, जिससे हजारों रेल यात्री प्रभावित हुए। इस मामले बुलेट प्रोजेक्ट के अधिकारी और रेलवे के डीआरएम सुधीर शर्मा ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। अहमदाबाद मुंबई के बीच डाउन लाइन का रेलवे ट्रैक टूट जाने से रेलवे ट्रैक और ओवरहेड वायर को नुकसान होने से रेल यातायात काफी घंटे तक बाधित रहा। गुजरात के वडोदरा में ओवर स्पीडिंग के चलते बढ़ते मामलों की वजह से ओवर स्पीडिंग पर कार्यवाही की गई है। वडोदरा शहर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ओवर स्पीडिंग पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। अकोटा ब्रिज पर स्पीड गन के जरिए वाहनों की रफ्तार मापी जाएगी और नियम तोड़ने वालों का मौके पर ही चालान काटा जाएगा। शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है। वडोदरा में लाइट मोटर व्हीकल के लिए अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। સ્પીડ ગન છે એની અંદર જીતે રોડની સ્પીડ લિમિટ હોય તેનાથી 5 થી 10 કિલોમીટરની સ્પીડનો વધારો કરી અને અમે એનામાં સેટ કરીએ છીએ। એટલે એનાથી વધુ સ્પીડ પર કોઈ પણ આવે તો એનો ઈ-મેમો જાતે ફોટો પાડીને જનરેટ થઈ જતો હોય છે। એની કાર્યવાહી ચાલુ છે। લગભગ રોજના 200 જેટલા ઈ-મેમા થઈ જતા હોય છે। गुजरात के वडोदरा में नए फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। गुजरात के वडोदरा में बढ़ती आबादी को देखते हुए 8 नए फायर स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते जहां फायर ब्रिगेड की टीम 5 मिनट में घटनास्थल पहुंचती थी, वहीं अब 2 मिनट में फायर टीम घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी के हिसाब से शहर में 16 फायर स्टेशन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 8 फायर स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए फायर विभाग ने मांजलपुर, हरनी, सेवासी सहित के विस्तारों में 6 प्लांट की पसंदगी की है। वडोदरा शहर का जैसे विस्तार हो रहा है, उस तरह से जो फायर स्टेशंस की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका थोड़ा स्टडी किया गया है और उस हिसाब से अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो फायर स्टेशन है वो 8 है और अभी हम नया फायर स्टेशन जो है वो 8 हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा है हरनी एरिया है, सेवाई एरिया है, बिल एरिया है, मांजलपुर, तरसाली, सयाजीपुरा, ऐसे तमाम हमने 8 जो एरिया जो है वो डिसाइड किए हुए हैं और इसमें आने वाले दिनों में हम वापस फायर स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अभी हमने जो पॉपुलेशन जो है 1.5 से 2.25 लाख की आबादी जो है उस हिसाब से हमने उसका डिमार्केशन किया हुआ है और उस हिसाब से हम लोग उसको
अलॉटमेंट करने वाले, मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। अभी हमारे पास 216 की जो स्ट्रेंथ थी, उसके साथ साथ में हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट ने एक मेगा भर्ती का आयोजन किया था, जिसमें 93 हमारे यहाँ पर ज्वाइन, 92 हमारे यहाँ पर अभी जस्ट जवान ज्वाइन हो रहे हैं, जिसमें से 83 जो है वो फायरमैन और 9 सब ऑफिसर हमारे यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। साथ साथ में ये जो मतलब डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 204 फायरमैन की वैकेंसी अभी आई हुई है, जिनकी अभी फिजिकल टेस्ट जो है अभी 27 तारीख से शुरू होने वाली है। साथ में 10 सब ऑफिसर और 5 स्टेशन ऑफिसर की भी उसमें वैकेंसी है। गुजरात के वडोदरा के गोदरी में पानी की टंकी की सफाई करते वक्त सड़क पर पानी बहा दिए जाने से वाहन चालकों को दिक्कतें आई। गुजरात के वडोदरा में हरिनगर पानी की टंकी की सफाई हो रही है, जिसके चलते इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऊपर से पानी की टंकी साफ करते वक्त टंकी का पानी बरसाती कांस में बहाने के बजाय सड़क पर फैला दिया गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस मामले जब वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि टंकी का पानी मिट्टी वाला है और अगर ये मिट्टी बरसाती कांस में बहा दी जाए तो वो चौकअप होने की संभावना है। ऐसे में इस पानी को सड़क पर बहाया जा रहा है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो
आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम में फैला बांछड़ा समुदाय देह व्यापार की कुप्रथा में जकड़ा हुआ है। इसी वजह से इस समुदाय के कई लोग आपराधिक जगत में भी कुख्यात रहे हैं, लेकिन अब बदलते दौर के साथ यही समुदाय नई पहचान बना रहा है। पुलिस की मदद और अपनी मेहनत के दम पर इस समाज के युवाओं ने सफलता की नई कहानी लिखी है। हाल ही में नीमच और मंदसौर के 4 युवाओं का पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है, जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इन युवाओं की सफलता को देखते हुए नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने उन्हें सम्मानित किया और समाज के अन्य युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने की अपील की। 2023 की भर्ती की जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है उसमें मैं पास हुआ हूँ, अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। और मैं समाज के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में फैली कुरीतियों से बाहर निकले। मेरा बेटा निखिल है, शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा लगाव था इसका। हर सदस्य कुछ भी सब्जेक्ट में पास होता था। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सरकारी नौकरी लगी इसकी। हमारी समाज सेवा के लिए कुछ तो सुधार करे, जो बच्चे पढ़ेंगे आगे बनेंगे तो कुछ सुधार होगा। मध्य प्रदेश पुलिस में वैसे तो काफ़ी लड़कों हमारे गांव से जो है 3 लड़के चयनित हुए हैं बांसड़ा समाज से। सर ऐसा है कि जो हमारी जो समाज है वो मुख्य धाराओं से काफ़ी कटी हुई है, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार कई सालों से प्रयास भी करता रहा है। और 2016-17 के आसपास जब मैं तत्कालीन एसपी साहब मनोज कुमार जी थे तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था। लगातार मैं तैयारी करता रहा और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, मतलब हर चीज़ से लेकर कोचिंग फीस से लेकर। मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा, जो मुझे इस उम्र तक उन्होंने इस कम्युनिटी में रहते हुए और सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके और समाज की बुराइयों से दूर रख के मुझे पढ़ाया। तो सर मैं इसलिए पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपनी कुछ कुप्रथाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन बच्चों ने उस चीज़ को त्याग करते हुए, जो गलत संगति थी उनका त्याग करते हुए अपना दिमाग पूरा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगाया और इन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को चुना है। आम आदमी पार्टीना राष्ट्रीय संयोजकना निवासस्थाने एक मीटिंग મળેલી અને આ મીટિંગમાં નક્કી થયા પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા મને વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના ઉમેદવાર તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। તે બદલ હું આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલજી, અમારા માનની નેતા ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, માનની શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા અને અમારી આમ આદમી પાર્ટીના તમામ ધુરંધર કાર્યકર્તાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમના સાથ, સમર્થન અને સહકારથી અમે વિસાવદરની અંદર ફરી એક વખત ઇતિહાસ બનાવવા તરફ આગળ વધીશું। વિસાવદર ભેસાણ જુનાગઢ તાલુકા વિધાનસભા મત વિસ્તારનું એક ખૂબ મહત્વ રહ્યું છે, કારણ કે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ખેડૂતોના મસીહા કહી શકાય એવા પૂર્વ ખેડૂત નેતા
જેઓ આપણી વચ્ચે હયાત નથી એવા કેશુબાપાનું જીવન આ વિસાવદર ભેસાણ વિધાનસભા સાથે જોડાયેલું છે. ત્યારે મને એક બહુ મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે અને એક ગૌરવ લઈ શકાય એવી પણ બાબત છે કે એક સામાન્ય કુટુંબ પરિવારમાંથી આવતા ખેડૂતના દીકરાને એટલે કે મને એક નાના માણસને આમ આદમી પાર્ટીએ બહુ મોટી જવાબદારી સોંપી છે. આથી હું વિસાવદરના સૌ ખેડૂતો, વિસાવદર, ભેસાણ અને જુનાગઢ તાલુકા મત વિસ્તાર જે છે એના સૌ ખેડૂતો, યુવાનો, વડીલો સૌનો હું પહેલા તો આભાર માનું છું કે એમણે પણ ખૂબ લાગણી વ્યક્ત કરી છેલ્લા થોડા દિવસોની અંદર કે ગોપાલભાઈ અહીંયાથી ચૂંટણી લડે તો અમે એમને મદદ કરીશું. તો વિસાવદર, ભેસાણ, જુનાગઢ તાલુકા વિધાનસભા વિસ્તારના સૌ ખેડૂતોનો આભાર માનું છું. દોસ્તો, ગુજરાતમાં છેલ્લા લાંબા સમય ખૂબ એટલે ખૂબ ખેડૂતો સાથે અન્યાય અને અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે. એક બાબતમાં નહીં, અનેક બાબતમાં અન્યાય અને અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે. અને એક જિલ્લામાં પણ નહીં, તમામ જિલ્લામાં, તમામ તાલુકામાં જેટલો શક્ય હોય તેટલો અન્યાય અને અત્યાચાર ભાજપ દ્વારા ગુજરાતમાં ખેડૂતો સાથે થઈ રહ્યો છે. અને જ્યારે ખેડૂતોને જરૂર પડી છે ત્યારે અમારા માનનીય નેતા ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, અમારા નેતા સાગરભાઈ રબારી, અમારા નેતા રાજુભાઈ કરપડા કે હું જ્યારે ખેડૂતોને જે મુદ્દે અમારી જરૂર પડી છે ત્યારે અમે ખેડૂતો સાથે ખભે ખભો મિલાવીને ઉભા રહ્યા છીએ. ગુજરાતનો કોઈ પણ ખૂણો હોય, ખેડૂતોએ જ્યાં અવાજ ઉઠાવ્યો, ખેડૂતોએ જ્યાં અમને સાથ કર્યો, ત્યાં આમ આદમી પાર્ટી હંમેશા ઊભી છે. અમને ગર્વ છે કે અમે ખેડૂતો માટે કામ કરતા, ખેડૂતો માટે દોડતા ભાગતા પક્ષના માણસો છીએ. ત્યારે ખેડૂતોના મુદ્દા ઉપર હંમેશાથી જાગૃત રહેલી વિધાનસભા એટલે કે વિસાવદર, ભેસાણ, જુનાગઢ તાલુકા મત વિસ્તારમાં મને તક આપવામાં આવી છે એ બદલ હું આભાર માનું છું. गुजरात के वडोदरा के राजेंद्र डिंडोरकर श्रेष्ठ कलाकार सम्मान से नवाजे गए। गुजरात के आनंद में आयोजित एक विशेष पुरस्कार समारोह में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र डिंडोरकर को श्रेष्ठ कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्ट टीचर्स एसोसिएशन गुजरात राज्य द्वारा सरदार पटेल बैंक्वेट हॉल आनंद में इस भव्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न स्कूलों से विजयी छात्र, कला शिक्षक और राज्य भर के 15 प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में सरकारी उच्च अधिकारी और प्रतिष्ठित कलाकार भी मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की सामान्य सभा में भूखी कांस को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। वडोदरा महानगर पालिका में आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भूखी कांस को पालिका द्वारा डाइवर्ट किए जाने की कार्यवाही का विरोध किया गया। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा इस मामले पालिका में उग्र रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी गई। मेयर समक्ष अपनी बात रखे जाने के बावजूद कोई योग्य निवारण नहीं आने से विपक्ष के सदस्यों ने फ्लोर पर बैठकर धरना देते हुए पालिका की कार्यवाही का विरोध किया। गुजरात के वरेनियम ग्रुप का अल्ट्रा मॉडर्न रिजॉर्ट प्रोजेक्ट वरेनियम वैकेंजा वडोदरा में काफी पसंद किया जा रहा है। वडोदरा में सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर प्राइम लोकेशन पर स्थित उमेटा में कुदरती माहौल के बीच वरेनियम वैकेंजा के सुंदर विला बनाए गए हैं, जहां 40 परिवार घर में ही लग्जरी लाइफ जीने का अनोखा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। पिछले कई सालों से कुछ हटकर करने में यकीन करने वाले वरेनियम ग्रुप द्वारा पर्सनल स्विमिंग पूल के साथ ये रिजॉर्ट जैसा विला बनाया गया है, जो वडोदरा के लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।
વરેણ્યમ ગ્રુપનો લેટેસ્ટ પ્રોજેક્ટ છે વરેણ્યમ વેકેન્ઝા, જે અમે ઉંબેટામાં લોન્ચ કરેલો પ્રોજેક્ટ છે. રિસોર્ટ વિલાનો પ્રોજેક્ટ છે. અમારા અત્યાર સુધી જે પણ પ્રોડક્ટ અમે લોન્ચ કરતા હોઈએ છીએ એમાં ખાસ સૌથી મહત્વની વાત એ હોય છે કે એ પ્રોડક્ટ સ્પેશિયલી પબ્લિક માટે પ્રોપરલી ડિઝાઇન કરેલા રિસર્ચ બેઝડ પ્રોડક્ટ હોય છે. એટલે કે લોકોને જે ખરેખર જે વસ્તુની ખાસ જરૂરિયાત છે એવી વસ્તુઓ ક્લબ કરીને અમે એમના પોકેટ સાઇઝની અંદર એ વસ્તુ કરીને આપતા હોઈએ છીએ. એ અમારી મેઇન યુએસપી છે. વરેણ્યમ વેકેન્ઝા માત્ર 40 યુનિટનો જ પ્રોજેક્ટ છે. એ 40 યુનિટની અંદર અત્યાર સુધી બરોડામાં પહેલી વાર જે થયું છે એ વસ્તુ છે કે દરેક યુનિટ અમે સ્વિમિંગ પુલ સાથે આપ્યા છે. એટલે કે પર્સનલ સ્વિમિંગ પુલ સાથેનો આ પ્રોજેક્ટ છે. જેટલી પણ વસ્તુ અત્યાર સુધી હતી કોમન અમેનિટીઝની ટર્મ કે રિસોર્ટ કોમન હોય, અમે કોમનમાં તો રિસોર્ટ આપી જ છે, સાથે અમેનિટીઝનું અમે એવું ધ્યાન રાખ્યું છે કે પર્સનલ લેવલની અમેનિટીઝ અમે આપી શકીએ. જે સ્વિમિંગ પુલ અમે આપ્યા છે એમાં પણ પ્રોફેશનલ લેવલના ફિલ્ટર પ્લાન્ટ દરેક ઘર સાથે આપ્યા છે. સ્પેસ અને સાઇઝની વાત કરીએ તો 9 મીટરના રોડ અંદર આપેલા છે. બધી જ વસ્તુઓનું એવી રીતે ધ્યાન રાખ્યું છે કે જેથી કરીને લોકોને એવું ફીલ આવે કે પર્સનલ લેવલ પર બધી જ વસ્તુઓ કેટર થઈ શકે એમ છે. મેઇન વસ્તુ બીજી એ છે કે એનું લોકેશન અને એનો રોડ એપ્રોચ એ મેઇન રોડ ટચ પ્રોજેક્ટ છે. કોઈ પણ અંદરની કોઈ લેન કે અંદરના સાંકડા રસ્તા પર જવાની કોઈ જરૂર નથી. એમાં મેઇન પ્રાઇમ રોડ પર આવેલો આ પ્રોજેક્ટ છે અને બધા જ પેરામીટર અમે એની અંદર એડ કર્યા છે કે જેથી કરીને લોકોને कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehlo bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only 4-wheelers have all the luxury? रविवार रात को एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में रोपड़ा ब्रिज निकट बुलेट ट्रेन की कार्रवाई के दौरान 600 टन की ट्रेन धाराशायी हो गई, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना तब घटी जब बुलेट ट्रेन के पिलर पर रखी गई ट्रेन अचानक किन्हीं वजह से धाराशायी हो गई और इसी के चलते ओवरहेड टूट जाने के कारणवश मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच कई ट्रेन जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसके वजह से यातायात में यात्रियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं? वो कौन सी थी? दरभंगा थी। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? अरे हो गया बहुत, 2-4-8 घंटे, मतलब 2-4-7 घंटे हो गए। कोई अपडेट आया? नहीं, अपडेट तो नहीं आया। आप कल के बता रहे हैं, अभी एक अवध बता रही है 4 बजे का। ब्रिज गिरने की वजह से आज बहुत दिक्कत हुआ। सवेरे मेरा 7:30 बजे का ट्रेन था वलसाड वडनगर, पर ट्रेन सब कैंसिल हो गई। अब वही समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं कैसे। वो तो दूसरी एक ट्रेन थी पूरी वाली, जिसको उन लोगों ने आगे भेजा तो हम बड़ौदा तक आ पाए, पर जो लोग अहमदाबाद जाने वाले थे उन सबको भी बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी ट्रेन का रूट चेंज कर दिया, तो बहुत सारे लोग तो यहाँ बड़ौदा ही उतर गए। जिनको अहमदाबाद जाना था वो सब यहाँ उतर के फिर वो लोग बाई बस गए, और जिसको और आगे जाना हो, किसी का कोई टाइम स्पेसिफिक हो, उसमें तो फिर बहुत दिक्कत है ना। हम लोग ट्रेन को एक इसेंशियल सर्विस की तरह देखते हैं ना, क्योंकि भाई बस में कोई भी टाइमिंग का इशू मतलब फिक्स नहीं होता कि कितने बजे निकले तो कितने बजे पहुंचेंगे। इसलिए ये सब ऐसा ना हो और ट्रेन रेगुलर चल पाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और गवर्नमेंट को ऐसा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव काम अच्छे से हो। ये तो अच्छा हुआ कोई दुर्घटना नहीं हुई, बाकी अगर जो ऐसा कोई दुर्घटना हो तो सोचे कितना लाइफ लॉस होगा, कितने लोगों का घर परिवार का जिम्मेदारी होता है, सब कुछ होता है। लोग बाहर कमाने के लिए निकलते हैं ना ट्रेन में, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए।
पर हुआ तो कम से कम जल्द से जल्द फिक्स होना चाहिए। रात को 11:30 बजे का ये कुछ घटना है तो मॉर्निंग तक तो ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। जो लोग लंबी दूरी से आते हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है। जिन्होंने टिकट करवाई हो उनका ट्रेन कैंसिल हो जाए, वो क्या उतने शॉर्ट टाइम में क्या वो दूसरा अल्टरनेटिव खोज पाएंगे। तो बस वही है कि ऐसा अगली बार ना हो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो। कितने घंटे से आप ट्रेन का इंतजार कर रहे अभी 6:11 का मेरा ट्रेन था, तो अभी 7:15 में अभी 1 घंटा लेट है ट्रेन, और मेरे को जल्दी जाने का है बॉम्बे। अभी क्या करेगा, अभी 1 घंटा तो बोल रहे हैं, अभी कभी आएगी वो तो अभी पता नहीं है। कितने घंटे से आप ट्रेन का वेट कर रहे हो? 1 घंटे से। कहाँ जाना है आपको? मेरे को जाने का है भरूच। और अपडेट कब आया कि ट्रेन लेट हो गई है? शायद 1 घंटा और लग सकता है, कोई नक्की नहीं है, कभी आ सकती है। 1 घंटा और लेट हो सकता है। किसी जरूरी काम से आप भरूच जा रहे हैं? हाँ जी। और अभी जैसे कि ट्रेन लेट हो गया तो इसके वजह से कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर ऐसा लगेगा तो फिर मैं बस में निकल जाऊंगा, ST में निकल जाऊंगा, लेकिन जाना जरूरी है मेरा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि किस तरह से यात्रियों को यातायात में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन पर घंटों घंटों भर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये जो हादसा है वो सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि हमारी रेल प्रणाली की व्यवस्था और सुरक्षा पर भी इस हादसे के चलते बेहद गंभीर सवाल उठते हैं। आखिर कब तक हमारी सिस्टम की नाकामी के चलते आम जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ेगा? प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी ताकि हमारी आम जनता इस तरह से स्ट्रगल ना करे। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।